दोस्तों, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का नतीजा आ चुका है और इस टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड ने 160 रनों से जीत लिया है। ये सीरीज का आखिरी मैच था और न्यूजीलैंड ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसी मैच के चलते चलते बीच मैच में ही बेन स्टोक्स ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। तो आ जाओ, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और बात करते हैं थर्ड टेस्ट मैच की, जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा था। इस मैच में बेसिकली क्या हुआ, पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया और वो फैसला कहीं ना कहीं ठीक साबित हुआ। बिल्कुल रोड जैसी पिच थी डे 1 पे और डे 2 पे सपाट पिच थी। उस सपाट पिच का फायदा उठाते हुए डेवन कॉनवे और टॉम लैथम ने दोनों ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी, एक रिकॉर्ड बनाया। 317 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी। दोनों बैट्समैन ने 150 प्लस का स्कोर किया। कमाल शानदार शुरुआत दे के गए थे। एक टाइम पे डे 1 की एंडिंग पे लग रहा था कि स्कोर 500 550 तक होगा, लेकिन उसी स्कोर को न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने रोका, बेन स्टोक्स ने रोका ओनली 438 पे। पहले इनिंग की समाप्ति हुई न्यूजीलैंड की 438 रन्स पे। इसमें बेन स्टोक्स का बड़ा ही अहम योगदान रहा, जिस तरीके से उसने बॉलिंग की और अपनी बॉलिंग को रोटेट किया। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद 317 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भी इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ 438 रन पे रोक दिया। इसके बदले बावजूद डे 2 पे बैटिंग करने आई इंग्लैंड को भी एक ठीक ठाक शुरुआत मिल गई थी, ठीक करके गए थे वो भी शुरुआत में, लेकिन डे 3 की जब शुरुआत होती है तो वहां पे उनका बैटिंग कोलैप्स हो गया और वो इस स्कोर के नजदीक नहीं जा पाए। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी लीड भी नहीं दी थी, लगभग ये लगा लो कि 80 रन की लीड थी उनके पास। न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहली इनिंग में 80 रन की लीड ले ली थी और इंग्लैंड को भी कहीं ना कहीं पहली इनिंग में अच्छी शुरुआत मिल गई थी। बेन डकेट की बात कर लो, बेन डकेट ने किए 113 रन 99 बॉल में और इमलियो के जल्दी इधर आ गया था, लेकिन 3 नंबर पे आए जैकोब बैथोल ने, नन्हे मुन्ने बालक ने अच्छा काम किया, 74 रन करके गया। तो वहां से लग रहा था कि ये मैच अब फिर वही सेम पोजीशन पे आ गया जहां से न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग की शुरुआत हुई थी। फिर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छा खासा कमबैक किया और उनको 354 रन पे ही रोक दिया। फिर आती है न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग। न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग आती है तो न्यूजीलैंड ने उस इनिंग को 288 रन पे ही डिक्लेयर कर दिया। ऊपर से 2 विकेटें इंग्लैंड ने जल्दी चटका ली थी, लेकिन वहां पे हीरो बन के निकला डैरल मिचेल, टुल्ला गंजा एयर ड्रायर भाई वहां पे हीरो बन के निकला। उसका शतक होते ही न्यूजीलैंड ने पारी को डिक्लेयर कर दिया था और कहीं ना कहीं कल जब दिन की समाप्ति हो रही थी तो ये लग रहा था कि इंग्लैंड चेज तो नहीं कर पाएगी, लेकिन एटलीस्ट इस मैच को ड्रॉ करवा देगी जिस हिसाब से पिच खेल रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने फिर शानदार काम किया और इंग्लैंड को मात्र 212 रन पे रोक दिया, जिसमें जेमी स्मिथ की 60 रन की पारी भी है। इस मैच में सेकंड इनिंग में जो रूट भी बर्बाद हो गया। बेन स्टोक्स ऊपर से आके ताबड़तोड़ पारी खेल के गया 30 रन की, लेकिन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाया। जैकोब बैथोल भी बर्बाद हो गया और न्यूजीलैंड के बॉलर की तारीफ करनी होगी, जितनी भी उनकी तारीफ हो उतनी ही कम है, क्योंकि वो अच्छा खासा काम करके गए हैं। अब इनिंग बाय इनिंग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग की, इसमें किसने कितना कितना स्कोर किया, और फिर बात करेंगे इंग्लैंड की बॉलिंग की, फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की, उसमें कौन की फैक्टर निकल के सामने आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉम लेथम की। 151 रन किए 214 बॉल में। फिर आया डेवन कॉनवे, ओपनिंग करने आए थे टॉम लेथम और डेवन कॉनवे। 157 रन किए 224 बॉल में। एनरे निकोलस ने किए 36 रन। रचिन रविंद्रा बर्बाद हो गया, 7 रन के कर पाया। विलियम ओरुक भी नाइट वॉचमैन की तरह आए थे, डे 1 की एंडिंग पे 19 रन करके गया। डेरल मिचेल पहले इनिंग में बर्बाद था, 11 रन करके गया 33 बॉल में। टॉम ब्लंडल ने 30 रन किए। बेसिकली ऊपर से अच्छी शुरुआत के बाद तो इनका बैटिंग कोलैप्स ही हो गया था। मिच सेंटनर ने 4 रन किए। नथे भाई ने, नेथन स्मिथ ने 6 रन किए। बिलायर टिकनर ने 4 रन किए और बेन सीरस ने 0 की। तो ऊपर से अच्छी शुरुआत मिलने के बाद इनका बैटिंग कोलैप्स हो गया और जो स्कोर ये 500 तक लेके जा सकते थे, इंग्लैंड ने इनको 438 पे ही रोक दिया। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की बात।
गस अटिंगसन ने 21 ओवर में 79 रन देके 1 विकेट चटकाई। जोफ्रा ने 19.5 में 75 रन देके 2 विकेट चटकाई। जोश टंग को कोई विकेट नहीं मिली। बवासीर भाई को सोहेब बशीर को 25 ओवर में 105 रन देके 2 विकेटें मिली। बेन स्टोक्स जो रिटायर हो चुके हैं इस मैच के बाद, अब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट ले लिया और वो एक बड़े स्टार ऑलराउंडर थे। वो चाहे 19 का वर्ल्ड कप हो या T20I वर्ल्ड कप में पारी हो, मतलब या टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पारी हो, वो शानदार काम करके गए हैं। जितना भी करके गए हैं शानदार करके गए हैं। ये नहीं है कि इतने ज़्यादा लंबे चौड़े उनके स्टैट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं टेस्ट मैच में तो बल्कि स्टैट्स भी बड़े कमाल के हैं। ODI और T20I में इतने स्टैट्स नहीं दिखाएगा, लेकिन जो उसकी पारियां आई है ना, 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर लो, 22 के वर्ल्ड कप T20I वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर लो, तो वो पारियां कमाल आई हैं। बेसिकली एक एरा का ही अंत हुआ और इस सीरीज में 2 प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया है। केन विलियमसन ने बड़ा ही शांत स्वभाव का प्लेयर था और दूसरी तरफ से बेन स्टोक्स उसके स्वभाव के बिल्कुल अपोजिट था। अग्रेसिव माइंडसेट से खेलता था और काफी शानदार भी खेलता था। काफी अच्छी कप्तानी भी की है इंग्लैंड की तरफ से। और पहली इनिंग में बेन स्टोक्स को 4 विकेटें मिली, बेथेल को कोई विकेट नहीं मिली, जो रूट को 3 ओवरों में 7 रन देके 1 विकेट मिली। फिर आती है इंग्लैंड की बल्लेबाजी। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में बेन डकेट ने अच्छी शुरुआत दी। 113 रन किए 99 बॉल में, ओनली 99 बॉल में 113 रन किए। 114 का स्ट्राइक रेट था। कमाल लाजवाब करके गया। एमिलियो गे फेल हो गया, पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गया। एमिलियो गे कोई नहीं 0 पे आउट हो जाता। जैकब बेथेल ने शानदार काम किया, 74 रन किए और जो रूट ने 21 रन किए। जब तक ये जो रूट और हैरी ब्रूक खेल रहे थे तब तक ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस स्कोर के मतलब पास जा सकती है या 10-20 रन की लीड ले सकती है, लेकिन जैसे ये आउट हुए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी का भी कोलैप्स हुआ। इंग्लैंड की बल्लेबाजी का कोलैप्स होने के बाद ये 354 रन पे दरे गए। हैरी ब्रूक ने 58 रन किए, जेमी स्मिथ 1, बेन स्टोक्स 15, गस अटिंगसन 23, जोफ्रा आर्चर ने 15, जोश टंग 2 और बवासीर भाई कोई रन नहीं कर पाया। ये इस तरीके से इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग चली। अब फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की बॉलर्स ने क्या किया। नत्थे भाई ने, नेथन स्मिथ ने 23 ओवर में 91 रन देके 4 विकेटें चटकाई। कमाल की बॉलिंग करके गया। विलियम ओरुक ने भी 3 विकेटें चटकाई 53 रन देके 20 ओवरों में। ये काम किया विलियम ओरुक ने। बिलियर टिकनर को 3 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं। सेंटनर 10 ओवर 59 रन, कोई विकेट नहीं। ODI वाली आत्मा आ गई थी सेंटनर के अंदर। बेन सीरस को कोई विकेट नहीं, 17 ओवरों में 73 रन दिए। और जैक फोक्स 15.2 में 35 रन देके 3 विकेटें चटकाई। जैक फोक्स एज ए सब्स्टिट्यूट आए थे इस मैच में क्योंकि एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था न्यूजीलैंड का, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आए थे। 15.2 ओवर में 2 मेडन डाले, 35 रन देके 3 विकेटें चटकाई। शानदार काम करके गया एज ए सब्स्टिट्यूट आके और इंग्लैंड को मात्र और मात्र 354 रन पे रोक दिया था। फिर आती है न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में बैटिंग करने और वहां पे कहीं ना कहीं बॉलर्स को पिच पे मदद मिलने लग गई थी। तो टॉम लेथम, डेवन कॉनवे जल्दी आउट हो गए थे। पहले इनिंग के हीरो दोनों के दोनों जल्दी धरे गए थे, लेकिन इन्होंने अपना काम पहली ही इनिंग में कर दिया था। टॉम लेथम ने सेकंड इनिंग में 4 रन किए, डेवन कॉनवे ने 5 रन किए, तो ये जल्दी बर्बाद हो गए थे। फिर एनरे निकोलस 16 रन, कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड इनिंग में रचिन रविंद्रा ने कमाल किया, 94 रन की अच्छी शानदार पारी खेल के गया और डैरल मिचेल नॉट आउट गया है 100 रन पे। जैसे ही डैरल मिचेल का शतक हुआ तो न्यूजीलैंड ने पारी को डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि पहली भी इनिंग का टोटल था और पहली भी इनिंग की लीड थी और ये सेकंड इनिंग में भी अच्छा खासा टोटल हो गया था 288 रन का। इसलिए न्यूजीलैंड ने पारी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि अगर उनको मैच जीतना था तो विकेटें चटकानी थी, अदरवाइज तो ये मैच ड्रॉ हो जाता है। इसलिए न्यूजीलैंड ने इस मैच को ड्रॉ कर दिया, इस पारी को डिक्लेयर कर दिया था। कमाल करके गया एयर ड्रायर भाई सेकंड इनिंग में और ये शानदार बैट्समैन है। इंडिया के खिलाफ तो ये मतलब अहम मौकों पे चलता है, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, ये डैरल मिचेल कमाल करके गया। टॉम ब्लंडल बर्बाद 18 रन, मिच सेंटनर कोई रन नहीं, नत्था भाई 1 रन, जैक फोक्स 6 रन और बेन सीरस 19 रन 40 बॉल में। इस तरीके से चले न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग की बॉलिंग की बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। जोफ्रा आर्चर ने 20 ओवर में 53 रन देके 4 विकेटें चटकाई, शानदार काम करके गया।
गस अटिंगसन 22 ओवर में 50 रन देके 2 विकेटें। जोस्टन को कोई विकेट नहीं मिली। बवासीर भाई को फिर 1 विकेट मिल गई 13 ओवर में 42 रन देके 1 विकेट। शोएब बशीर को भी 1 विकेट मिल गई बवासीर भाई को। बेन स्टोक्स सेकंड इनिंग में भी कमाल करके गया और जैसे ही ये रिटायरमेंट अनाउंस करके ड्रेसिंग रूम से रिटायरमेंट अनाउंस करके बाहर आया था तो ये बॉल करने आया, क्राउड ने भी अच्छा खासा साथ दिया और ये लक लगा लो, ये बिल्कुल एक मूवी सी बन गई थी। लक लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब किस्मत को जो भी कुछ आप सोचो वो लगा सकते हो। बेन स्टोक्स रिटायरमेंट कर अनाउंस करने के बाद बाहर आता है, बॉलिंग करवाता है और बॉलिंग करवाते टाइम पहली ही बॉल पे विकेट मिल गई थी। मतलब एक मूवी ड्रामा मूवी नहीं होती है उनकी तरह बन गई थी और शानदार काम करके गया भाई लोगों बेन स्टोक्स सेकंड इनिंग में भी। फिर आती है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग और फाइनल इनिंग। इसमें इंग्लैंड के सामने अच्छा खासा टोटल था। उस टोटल को अगर चेज करना था तो ऊपर से अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी। वो शुरुआत दी भी बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने एक और कमाल कर दिया। इस मैच में ओपनिंग करने आया था और ओपनिंग में मतलब वो इस इंटेंट से गया था कि इस टेस्ट मैच को जीतना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टेस्ट मैच को नहीं जीत पाया और इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाया कि वो अपनी टीम को जिता सके। ये एक अनफॉर्चुनेट था उसके लिए इस मैच में, अदरवाइज बॉलिंग में तो वो कमाल करके गया। बेन डकेट ने सेकंड इनिंग में 36 रन किए 42 बॉल में। बेन स्टोक्स ने 30 रन किए 20 बॉल में और मतलब 2 चौके 2 छक्के। शानदार इंटेंट दिखाया था बेन स्टोक्स ने इस मैच में और वो मतलब साबित करके गया है व्हाई ही वॉज ए ग्रेट ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट। हम जडेजा को उससे ऊपर रेट करते हैं बिल्कुल, जडेजा उससे ऊपर है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट था यार ये ऑलराउंडर, मतलब टेस्ट क्रिकेट की। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी देख लो, वो एक मैच तो आप होता है ना, जैसे कोहली की बारियों में वो बार्टवाड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, एमसीजी में पोर्कियो के खिलाफ मैच है, वैसे ही इसकी ज़िंदगी में 2019 का फाइनल वाला मैच, 2022 का फाइनल वाला मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की वो इनिंग 186 रन की, तो ये कमाल करके गया है। और इसकी रिटायरमेंट पे मतलब ये कह के गया, ज़्यादा कुछ बता के नहीं गया है, लेकिन ये जरूर कह के गया कि आने वाले दिनों में ये कोई बॉम्ब जरूर गिरेगा और गिर सकता है। इसकी कोई तसल्ली मत मानना, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बयान दे सकता है। बेथेल 0 पहली इनिंग में चल गया था तो दूसरी इनिंग में बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। हैरी ब्रूक ने भी एक इंटेंट शो किया था कि ये चेज ही करने जा रहे थे जब तक हैरी ब्रूक की बैटिंग आई, लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुआ तो ये स्लो डाउन करने लग गए थे, ये ड्रॉ की तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उसी मौके का न्यूजीलैंड ने फायदा उठाया। हैरी ब्रूक ने 9 बॉल में 21 रन किए। वहां तक इनका इंटेंट क्लियर दिख रहा था कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेल लेंगे और अटैकिंग क्रिकेट की वजह से ये मैच को जीतना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक की विकेट आई, अटैकिंग क्रिकेट में बेसिकली होता क्या है, अटैकिंग क्रिकेट का एक नुकसान, एक फायदा है तो एक नुकसान भी। किसी भी चीज का कोई ना कोई फायदा भी होता है, कोई ना कोई नुकसान भी होता है। अटैकिंग क्रिकेट का भी सेम वैसे ही है। अटैकिंग क्रिकेट में मतलब आपको फायदा मिल जाता है कि जल्दी जल्दी रन बन जाते हैं और बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट में अटैक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं टेस्ट मैच में बेसिकली, तो वो गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए विकेट जल्दी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ बेन स्टोक्स के साथ और ऐसा ही हुआ हैरी ब्रूक के साथ। जो रूट ने 17 बॉल में 18 रन किए, एमिलियो गे ने 10 रन किए 17 बॉल में। जेमी स्मिथ मतलब लड़के गया लड़का 60 रन किए 91 बॉल में। और सबसे अहम बात, गस अटिंगसन भी मतलब अपनी टीम को एक ड्रॉ की तरफ ले जाने के लिए 70 बॉल खेल के गया है। ये इसकी मतलब रन इसके काउंट नहीं होंगे, लेकिन बॉल्स मतलब इस लड़के ने इंटेंट दिखाया। ये खड़ा हो गया, ये बिल्कुल खड़ा हो गया था, वहां पे जम गया था, लेकिन बाद में इसको धर लिया यार। सेंटनर ने 19 रन किए 70 बॉल में और जोफ्रा आर्चर 2 रन किए, जो स्टंग 2 रन, शोएब बशीर कोई रन नहीं। इस तरीके से न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग की बैटिंग चली और ये मैच को 160 रनों से हार गए। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग की बॉलिंग की। इसमें सबसे इंप्रेसिव जैक फोक्स काम करके गया है। एज ए कंकजन सब्स्टिट्यूट आया था टीम में। पहली इनिंग में भी विकेटें चटकाई, दूसरी इनिंग में भी 3 विकेटें चटकाई। कमाल लाजवाब काम करके गया। 11.1 ओवर में 3 ओवर मैडन डाले, 52 रन दिए और 3 ही विकेटें चटका दी। कमाल शानदार लाजवाब बेहतरीन काम करके गया है। बेन सीरीज 6 ओवर में 2
मेडन 12 रन 1 विकेट, मिच सेंटनर 14.2 में 54 रन 2 विकेटें, और नत्थाभाई नेथन स्मिथ 16 ओवर में 4 मेडन 64 रन 2 विकेटें, और विलियम और को सेकंड इनिंग में कोई विकेट नहीं मिली। इस तरीके से ये मैच चला और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं डैरल मिचेल, और डैरल मिचेल इस मैच के एयर ड्रायर भाई इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने टोटल 11 विकेटें चटकाई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग मतलब वो बना है इस मैच में, कुछ स्टैट्स भी बने हैं, इस सीरीज में लगा लो या मैच में लगा लो। सीरीज के स्टैट्स क्या है, न्यूजीलैंड ने इस दशक का एक और स्टैट बना दिया है, विजिटिंग टीम जो भी टीम इंग्लैंड में जाके मतलब पहला मैच हार रही थी सीरीज का और उसके बाद सीरीज को जीतता है, न्यूजीलैंड इस दशक की पहली टीम बन गई है। बेसिकली 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 2026 में पहली बार न्यूजीलैंड ने कारनामा कर दिया है। उससे पहले पहला मैच हार गए थे सीरीज का और फिर लगातार 2 मैच जीत के सीरीज को अपना नाम किया। उससे पहले भी न्यूजीलैंड ने 1999 में ये काम किया था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया था। न्यूजीलैंड कम्स फ्रॉम बिहाइंड टेस्ट सीरीज विंस, मतलब ऐसी सीरीज में वापसी कब की है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ की थी 1999 में, 1999 में वो भी काम इंग्लैंड के खिलाफ किया था और दूसरी बार अब किया है। तो ये था भाई लोगों इस मैच का लेखा जोखा। और इस मैच में मतलब एयर ड्रायर भी कमाल करके गया, कॉनवे भी कमाल करके गया, लेथम भी कमाल करके गया है, और इंग्लैंड की तरफ से भी बेन स्टोक्स ने भी कमाल किया है, जेकब बैथल ने पहले इनिंग में कमाल किया है, और बेन डकेट भी अच्छा शानदार क्रिकेट खेल के गया भाई लोगों। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लैंड के सारे ही प्लेयर्स बर्बाद थे, कुछ प्लेयर्स थोड़ी कमी रह गई, उस कमी की वजह से ही इंग्लैंड इस मैच को हार गई। और बेन स्टोक्स के टेस्ट मैच के स्टैट्स भी बता देता हूं मैं आपको। 122 टोटल मैच खेले हैं, 7273 रन किए हैं टोटल, 122 मैचों में 7273 रन किए हैं। हाईएस्ट स्कोर है इसका 258, और 252 विकेटें भी चटकाई हैं, 14 शतक लगाए हैं और 37 50 लगाए हैं। तो ये थे बेन स्टोक्स का टेस्ट करियर। और जाते जाते आप भी लोग बता के जाना कि आपको बेन स्टोक्स की टेस्ट जर्नी कैसी लगी और केन विलियमसन की टेस्ट जर्नी कैसी लगी। मेरे को बेन स्टोक्स की टेस्ट जर्नी बिल्कुल अग्रेसिव लगी और केन विलियमसन की बिल्कुल शांत स्वभाव, मतलब बिल्कुल काम कंपोज्ड। दोनों एक अलग अलग पहलू हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने टाइम के महान खिलाड़ी रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एक टुच्चा सा खिलाड़ी रिटायरमेंट लेके नहीं गया है, दोनों महान खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो जितना भी देखा इनको मतलब कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखने को मिला, बेन स्टोक्स से अग्रेशन सीखने को मिला और केन विलियमसन मामा जी से शांत स्वभाव रहना सीखा। तो मैंने ये सीखा, आप लोगों ने इन दोनों से क्या सीखा जाते जाते बता के जाना। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।